Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 32 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को कि JavaScript के अंदर फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब इसका सिंपल मतलब है कि जब आपने एक ही काम मल्टीपल टाइम करवाना है तो उसके लिए आप हर दफ़ा न्यू कोड लिखोगे, लेकिन जब आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर लोगे तो एक कोड जो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 दफ़ा चाहिए तो आप एक ही फंक्शन के अंदर एक दफ़ा उसको लिख लोगे, फिर 10 दफ़ा 15 दफ़ा 100 दफ़ा जितनी दफ़ा आप उसको यूज़ करना चाहते हो आप जस्ट फंक्शन का नाम कॉल करोगे और वो डाटा आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगा। दे अलाउ यू टू इनकैप्सुलेट कोड फॉर रीयूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब अब तो दरअसल जितने भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क आ रहे हैं उनका बेसिक मकसद यही है कि वो रीयूजेबल कंटेंट बनाए। रीयूजेबल जो आपका कोड है वो हो, एक दफ़ा आपने कोई वेबसाइट बना दी, एक वेबसाइट का कोई कंपोनेंट बना दिया, अब अगेन आप उस कंपोनेंट को यूज़ कर सको। जिस तरह से अगर डाटा को स्टोर करवाना है ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए तो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर मेरे पास क्या चीज़ है, ब्लॉग को जो पोस्ट है उनको ऐड करवाना है डाटाबेस के अंदर, वहाँ से गेट करना है, डिलीट करवाना है या अपडेट करवाना है, मतलब जो बेसिक ऑपरेशन है। अब उसको मैं हर दफ़ा नए सिरे से नहीं लिखूँगा, एक दफ़ा लिख लूँगा, फिर मुझे जब भी चाहिए होगा जस्ट उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। तो वो फंक्शन मैं अगर कोई न्यू वेबसाइट बना रहा हूँ या उसी वेबसाइट के अंदर कोई न्यू फंक्शनैलिटी सेम उस तरह की ऐड करवा रहा हूँ तो उसके अंदर हम उसी कोड को इस्तेमाल कर लेंगे, ना कि हम अगेन कोड लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कोड थोड़ा होगा और आपका काम ज़्यादा होगा। और आजकल जो कंपनीज़ हैं वो इसी तरह के डेवलपर्स को हायर करती हैं जो रीयूजेबल जो कोड है वो परफॉर्म कर सके। अक्सर आजकल आपने सुना होगा रिएक्ट जेएस का नाम और नेक्स्ट जेएस का, उनका भी बेसिक मकसद यही है कि वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो फंक्शन जो है वो आपके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होने वाला या यूज़ होने वाला टॉपिक है और इसको आपने अच्छे से सीखना है। दे कैन एक्सेप्ट इनपुट पैरामीटर एंड रिटर्न आउटपुट वैल्यूज़। ये अपने अंदर डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देते हैं। जिस तरह से मुझे अगर प्रिंट करवाना है कि आई एम 20 ईयर ओल्ड, अब अगर मुझे ये 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो मैं 10 दफ़ा सेम लाइन नहीं लिखूँगा, एक दफ़ा लाइन लिखूँगा, फिर वो उसके अंदर जहाँ पे मुझे जस्ट एज को चेंज करवाना है तो मैं फंक्शन को कॉल करके एज चेंज करवाता जाऊँगा। ये बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर है। इसके अलावा जो बड़े से बड़े फंक्शनैलिटी हैं, जिस तरह से आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, यूट्यूब के अंदर आपका एक वीडियो कंपोनेंट है जो हर वीडियो के ऊपर आपको सेम तरह से नज़र आ रहा है। सेम तरह से हर वीडियो के ऊपर आपको लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन, कमेंट का बटन नज़र आ रहा है और साथ साइड में आपको साइड बार नज़र आ रहा है। तो ये सारा पॉसिबल है फंक्शंस की मदद से। अब सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, फिर हम देखेंगे एक्सप्रेशंस के फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशंस क्या हैं, इसके अंदर पैरामीटर्स क्या हैं, इसके अंदर आर्गूमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे एरो फंक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। या फंक्शन के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस। दोस्तों फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हम नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ ग्रीड, आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रखना चाहो, किसी और का नाम रखना चाहो, कुछ भी रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन आपने नाम इस तरह के रखने होते हैं ताकि जब आपको बाद में उस फंक्शन में कोई भी चेंजिंग करनी पड़े तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सको। अगर आपको हेडर पार्ट के लिए फंक्शन लगा रहे हैं तो उसको आप नाम भी हेडर वाला दो। अगर आप कोई फुटर के लिए लगा रहे हो तो फुटर वाला, अगर कोई स्लाइडर लगा रहे हो तो आप उसका नाम भी स्लाइडर वाला ही रखो। अगर 4-5 स्लाइडर है तो अगर हेडर पे स्लाइडर है तो हेडर स्लाइडर, फुटर पे स्लाइडर है तो फुटर स्लाइडर, ब्लॉग सेक्शन के लिए स्लाइडर है तो आप ब्लॉग सेक्शन स्लाइडर ही लिखोगे, सेम नाम रखोगे, फिर आपको फाइंड करना और बाद में एडिट करना आसान होगा। बेतुके नाम कभी भी नहीं रखते। अब नाम आप कोई भी रख सकते हो, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपने नाम उस तरह से लिखने हैं ताकि आपको बाद में उसको री एडिट करने के लिए या आपका कोड कोई और डेवलपर रीड कर रहा है या आपका कोड पूरी कम्युनिटी में जा रहा है तो उनको पता हो कि हेडर स्लाइडर है तो इसका जो फंक्शन है वो भी हेडर स्लाइडर के नाम से ही होगा। अब फंक्शन को लगाने के लिए सिंपल फंक्शन कीवर्ड, जिसके बाद आपने नाम रखना है। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेरेंथेसिस देने हैं जिसे आप छोटी ब्रैकेट्स बोलते हो, फिर इससे बाहर आ जाना, फिर आपने यूज़ करना है करली ब्रैकेट्स। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहो, कुछ भी स्टोर करवाना चाहो आप करवा सकते हो।
अगर यहाँ पे इसको मैं करूँगा रिटर्न, मतलब अब फंक्शन को लगाया ना, अब उसमें से वैल्यू को लेनी है तो आप उसको लगाते हो रिटर्न के अंदर कि इस फंक्शन से ये चीज़ मुझे रिटर्न मिल जाए। अब रिटर्न के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ क्रिएटिव बाबर, क्रिएटिव बाबर। और अब यहाँ पे मैं आता हूँ console.log के अंदर और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं प्रिंट करवा देता हूँ ग्रेड को। अब इसको ना इसके अंदर प्रिंट करवाने की भी वैसे ज़रूरत नहीं होती, आप इसको नॉर्मली वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको कंसोल के अंदर लिखता हूँ। सेव किया, मेरे पास क्रिएटिव बाबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ और अब यहाँ पे इसको सेव करूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। क्योंकि मैंने इसको दिखाया बताया नहीं ना कि ये वैल्यू मेरी कहाँ पे प्रिंट हो, यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। तो इसलिए इस रिटर्न के अंदर आप कुछ भी लगाओगे तो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप यहीं पे कंसोल का इस्तेमाल कर दो तो यहीं भी आपके जो वैल्यू है वो रिटर्न करके दे देगा। अगर यहाँ पे कंसोल और सेव किया तो आपकी यहीं पे वैल्यू वो रिटर्न करके दे रहा है। तो इस तरह से आप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और फंक्शन को लगा सकते हो। ये था बिल्कुल बेसिक वर्जन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं या थोड़ी सी एडवांस चीज़ होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। अगेन फंक्शन लगाया, फंक्शन का नाम अब अगेन लिख देते हैं ग्रीट, और इसके अंदर हम अब यूज़ करेंगे पैरामीटर का। अब इसके अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना ये वाला चीज़, इसे बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर्स में क्या है कि आप फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू लगाते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ पे रिटर्न के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ हेलो देयर माय नेम इज़। और अब इसको रिटर्न करवाना इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल भी लिखना है तो इसको मैं बैक टिक्स के अंदर लिखूँगा, अदरवाइज मुझे प्लस वाला साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डॉलर साइन, और फिर इस नेम को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखो सम टाइम हम जाते हैं फेसबुक के ऊपर तो सेम वाली फंक्शनैलिटी होती है, जिस तरह से लिखो तो हेलो वेलकम टू या हेलो, अब जिस तरह से मैं अगर अपनी फेसबुक ओपन करूँगा लिखा है कि हेलो बाबर वेलकम, अगर किसी और की प्रोफाइल है तो आपका नाम और साथ में लिखा होगा हेलो वेलकम, उसमें आपका नेम होगा। तो वो इस तरह से होता है, आपका ये वाला टैक्स फिक्स होता है यार, ये कुछ सेम नज़र आएगा, और यहाँ पे नेम आपका चेंज होता है। अब इस नेम को किस तरह से चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे आएंगे हम console.log के अंदर और यहाँ पे ग्रेट लिखेंगे, और इसके अंदर अब यहाँ पे नेम आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ नेम अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो देयर माय नेम इज़ बाबर। अब सेम इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अली, मेरे पास आ जाएगा हेलो देयर माय नेम इज़ अली। सेम इसको प्रिंट करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयशा, मेरे पास आ जाएगा हेलो देयर माय नेम इज़ आयशा। इस तरह से आप कुछ भी नाम चेंज करोगे, आपको अगेन फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही दफ़ा आपने जो फंक्शनैलिटी लगा दी, अब उस फंक्शनैलिटी के ऊपर आपको रिपीटेड डाटा चाहिए, बार बार सेम तरह का मतलब डाटा आपने प्रिंट करवाना, जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो आप इस तरह से उसको लगा सकते हो। इस तरह से आप ब्लॉग सेक्शन देखते हो तो आपका ब्लॉग बाकी सारा सेम होता है, कलर सेम, कमेंट सेम, मतलब उसके ऊपर ऑप्शन सेम, टेक्स्ट का स्टाइल सेम, स्टाइलिंग सेम, लेकिन कंटेंट चेंज होता है, टाइटल चेंज होता है, डिस्क्रिप्शन चेंज होती है, तो आप इस तरह से लगाते हो। अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा फंक्शन को लिखने का एडवांस तरीका। अब हम थोड़ा सा इससे भी ऊपर जाते हैं। अब फंक्शन को लिखने के ना हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, जो मैंने ये ऊपर वाला आपको बताया इसे बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, ये आप दोनों आपके फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हम सीखेंगे जो फंक्शन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल के अंदर किस तरह से डाटा को स्टोर करवा सकते हो या वेरिएबल के अंदर फंक्शन को किस तरह से स्टोर करवा सकते हो। उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं कांस्टेंट। अब जिस तरह से मैं ऊपर ग्रेड यूज़ कर रहा था, यहाँ पे मैं नीचे ग्रेड लिखूंगा, फिर इसको दूंगा मैं इक्वल। अब इसको इक्वल करने के बाद यहाँ पे दूंगा फंक्शन। अब इसके अंदर सेम जो फंक्शनैलिटी मैं पहले फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा था, सेम वो वाली फंक्शनैलिटीज इसके अंदर यूज़ कर लूँगा। अब इसके अंदर मतलब जो ऊपर हमने चीज़ें यूज़ की है वो सारी होंगी, लेकिन फंक्शन डिक्लेयर हमारा इस तरह से होगा, रिटर्न, फिर बैक टिक, और फिर हेलो माई नेम इज़, और यहाँ पे डॉलर साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट, और ऊपर नेम को प्रिंट करवा दिया। और सेम ये जो आपका ग्रीट आ रहा है इसको कंसोल के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रीट, और इसके अंदर आप दे देंगे अपनी कोई भी वैल्यू दे देंगे। सेव किया तो मेरे पास आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ बाबर। अब ये फंक्शन थोड़ा सा लॉन्ग था, ये फंक्शन इससे और थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इससे भी थोड़ा सा एडवांस ऊपर जाए तो हमारे पास होता है एरो फंक्शन। अब जिस तरह से ये सारे फंक्शन आप लिख रहे हो ना, जब आप एरो फंक्शन लिखोगे तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ और ज़्यादा शार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट भी लगा देते हैं एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन के बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरो और फन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ एरो फंक्शन। अब इसके अंदर आपने इक्वल दिया, कांस्टेंट इक्वल। अब डायरेक्टली इसके अंदर आपने आगे डाल देनी कर्ली ब्रैकेट्स, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना, तो आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। फिर यहाँ पे इक्वल, फिर यहाँ पे आपका ग्रेटर देन,
फिर इसके आगे आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। अब जिस तरह से मेरे पास था यहाँ पे ऊपर है हेलो माई नेम इज़, सेम यहाँ पे लिखूँगा हेलो माई नेम इज़, और यहाँ पे मैं अगेन करली ब्रैकेट और डॉलर साइन, उसके अंदर लिख दूँगा नेम। अब इसलिए जो हमारे पास पैरामीटर है, इस पैरामीटर को सेम हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जिस तरह से पहले करते हैं। नेम सेव किया। अब ये जो आपके पास एरो फंक्शन आ रहा है, अब इस एरो फंक्शन को आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर या कंसोल के अंदर कहीं भी प्रिंट करवा सकते हो। मैं इसको पेज के अंदर प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरो फंक्शन। अब इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ बाबर, और अब सेव करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा हेलो माई नेम इज़ बाबर। तो इस तरह से आप एरो फंक्शन की मदद से अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट आउट करवा सकते हो या डिक्लेयर करवा सकते हो। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि फंक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। अब फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा आगे एडवांस टॉपिक्स में जाएं, जब आपका इंटरव्यू आता है या जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे फंक्शनैलिटीज़ लिखते हो, तब आपके पास ना दो टर्म यूज़ होती हैं। एक टर्म यूज़ होती है पैरामीटर और दूसरी आपकी टर्म यूज़ होती है आर्गूमेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्गूमेंट्स क्या हैं और पैरामीटर्स क्या हैं। अब नॉर्मल बाकी फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन हो गया, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन हो गया, या आपका फंक्शन इन वेरिएबल हो गया। लगाने का तरीका भी सेम और समझने का तरीका भी सेम। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन लिखने के बाद इसको फंक्शन को हम नाम देंगे ऐड लिखने के बाद अब इसके अंदर जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ए बी और कॉमा लगा के बी, ये हमारे हैं पैरामीटर, ये हमारे क्या है पैरामीटर। अब इसको यहाँ पे करता हूँ रिटर्न करने के बाद ए और ए प्लस बी, ये हो गया हमारे पास रिटर्न के अंदर। अब कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे ऐड को, और ऐड के अंदर मैं पहली वैल्यू दूंगा 2 और सेकंड वैल्यू इसको दूंगा 4। अब ये जो 2 और 4 है ना, जो हम वैल्यू दे रहे हैं, ये है हमारे आर्गूमेंट्स। ये जो ऊपर हमने ये फंक्शन के अंदर लिखे इसे बोलते हैं पैरामीटर, और जो हमने वैल्यूज़ दी फंक्शन के अंदर, मतलब ऊपर हमने पैरामीटर दिए, नीचे उसकी एक्सप्रेशन दे दी कि इस पैरामीटर के साथ ये क्या करवा दे, प्लस करवा दे, माइनस करवा दे, डिवाइड, कुछ भी। अब वो सारे भी हम आगे चल के इनको डिस्कस करते हैं। जब भी ये सारे फंक्शनैलिटीज अप्लाई करवा दो इन पैरामीटर्स के ऊपर। अब इन पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं आर्गूमेंट्स। अब इन पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आ रही है, ए की जगह पे आ रहा है 2 और बी की जगह पे आ रहा है 4, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, ए की जगह पे 12 प्रिंट करवाता हूँ, सेव किया तो इसको प्लस कर देगा, 12 और 4 16, और ये इसने यहाँ पे प्लस करवा दिया। ये आपके पैरामीटर हो गए, ये आपके आर्गूमेंट्स हो गए, और ये आपका रिटर्न फंक्शनैलिटी आ गई फंक्शन की। अब सेम इसके अंदर आपने माइनस लगाना तो अगेन माइनस लिखोगे, ए और माइनस भी सेव किया, और यह आपके आगे माइनस करके अगर 12 में से 4 निकाले तो आपके 8 बच गए। सेम यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, और मल्टीप्लाई भी आपका करेक्ट हो गया, डिवाइड करवा सकते हो। तो ये सारे आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके पैरामीटर हो गए जो आप किसके अंदर वैल्यू लगा के जिसके ऊपर आप फंक्शनैलिटी अप्लाई करवा रहे हो, इसे बोलते हैं आप आर्गूमेंट्स। तो आपको इस चीज़ भी समझ आ गई कि पैरामीटर क्या है और आर्गूमेंट क्या है। अब उसके बाद जब भी आप तो फंक्शन लिखते हो ना, कोई फंक्शन लगा रहे हो, इसके अंदर आप जो पैरामीटर दे रहे हो ना, अब पैरामीटर के अंदर आप पहले से ही वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो, पहले से ही इसके अंदर आप आर्गूमेंट लिख सकते हो। वो हम किस तरह से लिखते हैं उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद इसको मैं डेफ फंक्शन और मतलब डिफाइन फंक्शन, और इसके अंदर नेम, अब पहले मैं नेम दे रहा था नीचे जाके, अब मैं यहीं पे नेम इसका प्रिंट करवा रहा हूँ, नेम बाबर, यहाँ पे नेम बाबर, और यहाँ पे अगेन रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं दे देता हूँ कंसोल लॉग, या वैसे मैं इसके अंदर रिटर्न वैल्यू कर देता हूँ हेलो और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बाबर। इसको हम लिखेंगे बैकटिक्स के अंदर, बैकटिक्स लिखा यहाँ पे हेलो देयर आई एम कर्ली ब्रैकेट्स और जो हमारी वेरिएबल का नाम है। अब इसको मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर या डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर कहीं भी प्रिंट करवा सकता हूँ। इसको कंसोल के अंदर लेके जाऊँगा और कंसोल के अंदर सिंपली लिख दूँगा, तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया डेफ डॉट फंक्शन, और पूरा फंक्शन इसने मेरे पास प्रिंट आउट करवा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर जो स्पेसिफिक वैल्यू है उसको प्रिंट करवाने के लिए इसके आगे अगेन मैं डालूंगा प्रिंट से सेव करूँगा। अब ये प्रॉपर वे में फंक्शन को कॉल करेगा, तो कंसोल डॉट लॉग डेफ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो मैंने ऊपर वैल्यूज़ लिखी वो सारी उसने मुझे प्रिंट करवा दी। इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज़, जिसके अंदर आप पहले से वैल्यू को लिख देते हो। अब कोई भी आप फंक्शन लगा रहे हो, फंक्शन को लगाने के बाद आप उसको आपको कॉल करना पड़ रहा है। अब एक और फंक्शन के हमारे पास ना काइंड होती है आई और एफ ए, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप फंक्शन को लगाते हो ना, लगाने के साथ ही आप उसको प्रिंट करवा रहे हो।
जब भी आपने कोई फंक्शन लगाया, फंक्शन को लगाते साथ ही आप उसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं, उसे बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसको हम किस तरह से करते हैं? अब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को लगाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लेंगे प्रिंसेस खाली ब्रैकेट फंक्शन, और फंक्शन के बाद इसके अंदर अगेन प्रिंसेस, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी हम प्रिंट करवा देते हैं। जिस तरह से मैं कंसोल प्रिंट करवा देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो देयर इज़ प्रॉब्लम। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे ये फंक्शन एंड हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे प्रिंसेस दे दूँगा। अब सेव करूँगा तो अब इस फंक्शन को मुझे कहीं पे भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस फंक्शन को मैंने लिखा, इस फंक्शन ने ऑटोमेटिकली इन्वोक कर लिया खुद को। इसे बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या आप फंक्शन लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो उसी वक्त आपका फंक्शन इन्वोक हो रहा है। आई होप आपको फंक्शन के हवाले से जितने भी आपके डाउट है क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।